हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है चिकन की। तो अगर आप हफ्ते के अंदर 300 ग्राम से ज्यादा चिकन खाते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। नई रिसर्च कंडक्ट हुई है जहां पर ये चीज निकल के आई है। सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। जो वेजिटेरियन है वो कहेगा भाई मुझे पहले से ही पता था, बट इसके ऊपर बहुत सारे क्लेश है भाई। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये 4000 लोगों के ऊपर कंडक्ट किया गया है जिनकी एवरेज एज 19 साल की है। साथ में ये नहीं देखा गया कि उन बंदों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस टाइप का चिकन खाते हैं। चिकन बॉइल्ड भी हो सकता है, ग्रिल्ड भी हो सकता है, किस लेवल पे वो कुकिंग हो रही है। क्योंकि पहले से पता लग चुका है अगर आप चिकन को बहुत ज्यादा हाई डिग्री पे लेके जाते हो तो उसके अंदर जो चीजें बनती है उससे कैंसर होता है। तो यहाँ पे सवाल वो निकल के आता है कि वो जो लोग हैं वो किस लेवल का चिकन खा रहे हैं। क्या इसको कंडक्ट किया गया है? क्या ये चेक किया गया है वो एयर फ्रायर का खा रहे हैं, माइक्रोवेव का खा रहे हैं, ग्रिल ओवन का खा रहे हैं, दुकान का खा रहे हैं, बॉइल्ड करके खा रहे हैं? साथ में ये भी नहीं देखा गया वो बंदा एक्सरसाइज कितना कर रहा है, भाग दौड़ कितना कर रहा है, उसकी डेली एक्टिविटी कितनी है। क्योंकि इन सारी चीजों से भी डेटा वेरी कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी के लिए स्टडी लिमिटेड है, बट फॉर अ सेफ साइड 300 ग्राम चिकन हफ्ते के अंदर ही खाओ। बट ये नंबर बहुत छोटा है जो खाते हैं उनके लिए, मतलब मैं इससे ज्यादा खाता हूँ अगर वीकली लेवल की बात करके चलो तो। मैं बाकी साइंटिस्ट ने लैब ग्रोन स्किन का यूज करके रोबोट को स्माइल करना सिखा दिया है। ये जैसे स्टाइल कर रहा हूँ ना, ये जो है ये जो मसल मूव कर रही है, ये मसल स्किन ये सारा मूवमेंट उन्होंने कर दिया है। हाँ, अभी के टाइम पे अगर आप वीडियो देखोगे थोड़ी डरावनी सी लग रही है क्योंकि अभी खाली स्किन है, इसके ऊपर चीजें नहीं है, नर्व्स नहीं है, कलर नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इसको बनाया जाएगा रोबोट के ऊपर, चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ये जो लैब ग्रोन स्किन्स है ना, इसका सबसे बड़ा यूज केस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होने वाला है, ना कि रोबोटिक्स में फिलहाल के लिए। फ्यूचर के अंदर तो मान के चलो सबके घर में रोबोट होगी और सब पे स्किन एक्चुअल लगी होगी, वो तो बात की बात है। और अगर रिसेंट टाइम्स की बात करके चले तो स्किन कैसे बिहेव करती है स्पेसिफिक केमिकल्स के ऊपर, अलग अलग जो पील्स बनाए जा रहे हैं, क्रीम्स बनाई जा रही है, उन सब का स्किन के ऊपर क्या असर होता है, लिपस्टिक्स, मेकअप, उन सारी चीजों के लिए भी ये यूज होता हुआ हमको दिखाई देगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया का एक रेडियो स्टेशन है CADA, उन्होंने कंप्लीटली AI जनरेटेड होस्ट बनाया था थाई के नाम से। नवंबर 2024 से उसको रन कर रहे हैं। 6 महीने से लोगों को पता ही नहीं है कि वो AI वॉइस है। उन्होंने अपनी टीम के एक मेंबर की ऑडियो ली, उसको 11 लैब्स में लेके गए और वहां से ऑडियो जनरेट करके वो पूरा कंटेंट रन कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्रिटिसिज्म आए, जैसे वॉइस एक्टर्स हो गए या फिर बाकी स्टेशंस हो गए, कि भाई ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करो। ठीक है, अगर आप AI वॉइस यूज कर रहे हो लोगों को बताओ ना AI वॉइस है, ताकि लोग उसको बिलीव करें। ऐसे तो आप पूरी इंडस्ट्री खराब कर सकते हो। बट इनका स्टेशन वालों का कहना है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिना बताए कि किस तरीके से सब कुछ चलेगा। हुआ क्या, गार्डियन ने कुछ AI वाले रेफरेंस वहां पर देखे, उसके बाद भी उन्होंने CADA से क्वेश्चन किया है। CADA वाला ने कह तो दिया हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उन्होंने इसके बारे में बात नहीं करी है। उन्होंने बोला है मीडिया के अंदर कैसे फ्यूचर में ये AI वेआई काम करेगा, हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्लियर प्रूफ दिखाई दे रहा है कि भाई AI एक्चुअली चीजें रिप्लेस कर रहा है। जो एक थ्योरी है जिसको मैं बहुत टाइम से मानता हूं और मेरा मानना है कि AI नौकरी खाएगा। अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि भाई AI नौकरी नहीं खाएगा, नौकरी इवॉल्व होगी होगी। बट मैं ये कह रहा हूं इवॉल्व भी जो होगा ना, कोई एक स्पेसिफिक काम करने को 10 बंदे लगते हैं, वो काम 2 बंदे कर देंगे। अंडर अनलेस नई नौकरियां क्रिएट हो, लोगों की नौकरियां जाएगी। ये होना है, ये इनएविटेबल है। अब बिल गेट्स का इसके ऊपर एक अलग टेक है। उनका कहना है जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, हम 2 डे वर्क वीक भी देख सकते हैं। पहले उन्होंने 3 डे बोला था, अब बोल रहे 2 डे। इसका मतलब ये है लोग जिंदगी को ज्यादा प्यार करेंगे, अपने आप को ज्यादा टाइम देंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। काम उनका 2 दिन में ही हो जाया करेगा। बट यहीं पे वही सवाल निकल के आ रहा है ना, अगर बिल गेट्स भी कह रहे हैं 2 डे वर्क वीक आने वाले टाइम में हो जाएगा AI की वजह से, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होंगे जो 6 दिन काम करना पसंद करेंगे। अब जो लोग 6 दिन काम करेंगे वो 3 लोगों की नौकरी तो खाएंगे ना। मेरी थ्योरी ये है, और बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी है कि AI नौकरियां खाएगा। तो करे क्या, करे ये कि भाई अभी 1-2 साल जितना AI सीख सकते हो सीखो, जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं AI और पैसा दोनों आपको एज देने वाला है। अगर आपको खतरनाक मॉडल्स यूज करने होंगे, कुछ करना होगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप पास पैसा ही नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाओगे, आप चीजें ही नहीं ले पाओगे। अगर मैं कह रहा हूं अभी फ्यूचर के अंदर 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर AI रोबोट्स आ जाएंगे जो घर के अंदर सफाई, खाना पीना ये सारे काम कर देंगे,
अगर ये होगा और आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपके पास 10-15 लाख रुपए को उसको खरीदने के लिए होने चाहिए। उसके बाद हो सकता है उसके ऊपर एक सब्सक्रिप्शन लेयर हो कि महीने के 5,000 रुपए 10,000 रुपए आपको देने हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए उतना पैसा होना चाहिए ना। तो तभी मैं कह रहा हूं कि भाई ये अच्छा टाइम है, कमा लो। एआई इवॉल्व हो रहा है, ज्यादातर लोगों को एआई के बारे में नहीं पता। एआई का यूज करके एआई से पैसा कमाओ। फ्यूचर के अंदर वो जो पैसा इकट्ठा किया होगा उससे आप खुद का कुछ एआई ले पाओगे जो कि आपको रिप्लेस करने में मदद करेगा। बाकी GPT-5 की बात करके चले, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है, ऐसा सैम ऑल्टमैन ने बोला है। उन्होंने बोला है अगर हम एजीआई की बात करके चले, जो ह्यूमन लेवल प्रोफिशिएंट होगा बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, वो हमको 2027 की स्टार्टिंग तक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लाइमेट मैनेजमेंट जैसी चीजें चेंज हो सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो GPT-5 आएगा ना, वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। दिस इज वेरी स्केरी अगर ऐसा होता हुआ हमको दिखाई देता है तो अगेन मजा है भाई, जिनके पास पैसा है, जिनको एआई की नॉलेज है, उनके लिए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगने वाली है ना। आज अगर मैं इस वीडियो के थंबनेल की बात करके चलूं, एआई से बनाते हैं, एंड टू एंड पूरा प्रोसेस बनाने में 3 प्रॉम्प्ट लगती है, 4 प्रॉम्प्ट लगती है, 5 प्रॉम्प्ट लगती है, बस। जो टाइम लग रहा है वो इमेज क्रिएशन के अंदर जो चैट जीपीटी ले रहा है वो ले रहा है, बाकी जनरेट करके दे रहा है वो हमको इमेजेस। अगर हम चाहे ना, हम थंबनेल जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर 10 फोटोज आ जाए बैक टू बैक अलग अलग न्यूज की। हमको एआई उतना अच्छा लगने लग गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग उस टाइप के डिजाइन करते हैं उनकी नौकरियां तो जा रही है अभी से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ह्यूमन इससे बेटर काम नहीं कर सकता, ह्यूमन इससे बहुत बेटर काम कर सकता है आज के टाइम पे। बट सवाल ये है, वो अच्छा काम करने वाला बंदा बहुत चार्ज करेगा। आज आप एआई से काम करके ठीक ठाक पैसे अर्न कर सकते हो। जब तक पूरी दुनिया को इस ठीक ठाक चीज के बारे में पता लगेगा, तब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके होंगे। ये मेरी बात है। वीडियो आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ में सैम ऑल्टमैन ने एक और चीज बोली है कि चैट जीपीटी के अंदर जो नई पर्सनैलिटी का ऑप्शन आया है, बहुत सारे लोगों को अनोइंग लगा है। हाँ, कई लोगों को लगा है, पहले स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा था भाई ये क्या बातें कर रहा हो। हाँ भाई, सुन लिया, मैं तेरी बात बता दूंगा, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। पहले मुझे लगा मैं ऐसे बात करता हूँ इसलिए ऐसे बात कर रहा है, बट मैंने बाकी जगहों पे भी देखा वो भी उसी स्टाइल के अंदर बात कर रहा है। अब सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं जल्दी ही मल्टीपल पर्सनैलिटीज के ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि एक बढ़िया चीज है। मैं तो कहता हूँ पर्सनैलिटी ट्रेन करने का ऑप्शन दे दो ना, कि आप सवाल और आप पूछो, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करवाओ, कुछ टेक्स्ट में रिकॉर्ड करवाओ, उसकी वजह से एक बंदे की खुद की पर्सनैलिटी बन जाए वहां पर, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और ये चैट जीपीटी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जापान की बात करके चले तो उन्होंने नया सोलर सुपर पैनल डेवलप किया है जो कि पुराने पैनल से ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर आपको एफिशिएंसी रेट 40 से 43% मिलती है, जो पुराने वाले हैं वहां पर 20 से 29% मिलती है। जापान मिनिस्ट्री का टारगेट ये है कि 2040 तक वो बहुत सारे पैनल्स लगाए, जिसकी वजह से 20 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, मतलब 20 न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर। अब इस एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है, जितने एरिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे कम एरिया के अंदर आप उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओगे। एफिशिएंसी का मतलब ये है, क्या पता हम एक लेवल ऐसी एफिशिएंसी पे पहुंच जाए जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक कार्स की छत पे ही, बॉडी के ऊपर ही ये पैनल्स लग जाए और हमारी गाड़ी चार्ज होती जाए। मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, धूप आ रही है, गाड़ी चार्ज हो जा रही है और गाड़ी चले जा रही है, जिंदगी भर चलाओ फ्री में सूरज का यूज करके। बट कहानी है, कॉस्ट बहुत कुछ, सब कुछ बढ़ सकता है। यहीं पे इनकी भी प्रॉब्लम निकल के आती है। अभी तो बना दिया, थ्योरेटिकली आपने बता दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, पर इसको अगर लार्ज स्केल क्रिएट करोगे कितना कॉस्ट आएगा, क्या कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज अ स्केल करते हो आप डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी। सबसे बड़ा सवाल भाई, ड्यूरेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये ना हो बारिश आए, उसके ऊपर कुछ स्केलिंग आ जाए, उसकी वजह से खराब हो जाए, या फिर कुछ छोटी सी चीज लगे, हमने गाड़ी पे लगा तो दिया सोलर पैनल, गाड़ी हल्की सी टकराई कहीं से तो पैनल का पैनल पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने 2 मेगावाट की बैटरी एक ट्रक के ऊपर लगा दी है, जिससे 400 घर को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। मजे की बात है भाई ये। इन्होंने जो गाड़ी वाली बैटरी आती है ना, नई वाली जो चल रही है, उन्होंने पीछे ट्रक के पीछे लगा दी और उसको चार्ज कर दिया है। अब वो ट्रक मूवेबल है, अब आपको कहीं पे बिजली की जरूरत है तो उसको ले जाओ, इतनी सारी पावर मिल सकती है। बढ़िया है ना भाई। अब जस्ट इमेजिन एक दुनिया जहां पर बैटरी भी बहुत एफिशिएंट हो चुकी है कि वो स्टोर कर रही है और इकट्ठी करी जा रही है, और सोलर वाला भी बहुत एफिशिएंट हो चुका है, तो सोलर एनर्जी भी हमारे पास में आ रही है और स्टोर भी हो जा रही है, और हम जिंदगी भर जी रहे हैं मजे से बिना बिजली के टेंशन के।
टेंशन ही खत्म हो चुकी है। घर जब बनते हैं, घर के बाद पेंट की जगह लगता है सिलिकॉन पेंट, जो कि सोलर पैनल वाला होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे हमारा घर चलता है। बाकी हुआवे एक नई एआई चिप डेवलप कर रहा है जो कि एनवीडिया के जो H100 चिप है उससे पावरफुल हो सकती है। जल्दी ही इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है मास शिपमेंट अगले महीने से शायद हमको देखने को भी मिल जाए। चाइना वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वो अपने इंडिजिनियस सिस्टम बना सकते हैं, जिस तरीके से चाइना सोलली अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, बाहर की चीजें ना लेनी पड़े। क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस चाइना के पंगे के चक्कर में, टैरिफ वॉर के चक्कर में और भी बहुत सारे चक्कर में चाइना को प्रॉब्लम देखने को मिली। पहले उनकी हुआवे को दबाने की कोशिश करी गई ग्लोबल मार्केट के अंदर, कहा गया है चाइनीज कंपनी है, ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इस चक्कर में हुआवे के फोन यूएस में नहीं चलेंगे, यहाँ नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे, तो सिक्योरिटी कंसर्न डाल के अपने प्रोडक्ट खत्म कर दिया उनका। हुआवे बहुत बढ़िया ब्रांड बन सकता था। उसके बाद में चाइना एआई की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। अब एआई की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको जीपीयूज चाहिए। जीपीयूज की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया थी। अब यूएस वालों ने उसको भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि भाई जीपीयूज आप नहीं लेके जा सकते, हाई एंड जीपीयूज नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब हुआवे वाले पहले से उनकी दुखती रक्त तो थी, उन्होंने कहा ठीक है हम बनाते हैं भाई, हम इसको सॉल्व करके देंगे आपको प्रॉब्लम। बाकी साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाई है जो कि बीज से एनर्जी को हार्वेस्ट करने में मदद करेगी। आप फोटो के अंदर देखो, जैसे मधुमक्खी है, उसके ऊपर एक सेंसर टाइप का लगा दिया जाएगा और उससे मधुमक्खी की उड़ने की स्पीड के अंदर किसी चीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी आएगी और उससे हम पता नहीं एनर्जी का यूज करेंगे। इतना बुरा लगा ना मुझे सुन के। देखो सारी चीजें अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, बट हर एक जानवर को इन सबको क्यों कांड करना है? आप खुद सोचो ना, हम जो हनी लेते हैं वो भी मधुमक्खी का ही सीन है। कितनी मधुमक्खियां मारी जाती है बहुत सारी चीजों के चक्कर में। मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा ऐसा जानवर है जिसका बहुत अत्याचार होता है मेरे हिसाब से। जो लोग बोलते हैं ना भाई एक आप नॉन वेज ईटर हो, आप चिकन खाते हो, ये खाते हो, भाई ठीक है चिकन विकन ठीक है एक बार को, मधुमक्खियों के एक बार अत्याचार के बारे में पढ़ना, आपको समझ में आएगा उनके साथ कितना अत्याचार होता है। और मधुमक्खी अगर नहीं होगी ना, तो ऐसी थ्योरी है कि दुनिया में लाइफ एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है। अब ये क्या है, अब मधुमक्खी के ऊपर लगा दो, बिजली बना लो, उससे पता नहीं क्या कर लोगे, कितनी बिजली बन जाएगी भाई, सोलर पैनल यूज कर लो और चीजें यूज कर लो। अब फोटो में देखो किस तरीके से चल रहा है, मधुमक्खी आएगी, उसके ऊपर एक फिल्म टाइप की लगा दी जाएगी, मधुमक्खी फ्लावर से कुछ लेगी, उसकी वजह से एनर्जी आ जाएगी, फिर उस एनर्जी का हम यूज केस कर लेंगे। बाकी साइंटिस्ट ने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर फाइनली ढूंढ लिया है एक ब्लैक होल जो घूम रहा है बस अकेला। खतरनाक सीन है भाई ब्लैक होल का, जिसको नहीं पता, ब्लैक होल में जो भी चीज जाती है वो अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। कहाँ जाती है नहीं पता, पर वो चीज गायब हो जाती है और लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम मिल्की वे है और इसी के अंदर हमको दिखाई दिया है। ये सबसे पहले 2011 के अंदर डिटेक्ट हुआ था, जहां पर पता लगा था ऐसा कुछ है। उसके बाद 6 साल तक डेटा कलेक्ट किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप से, फिर 6 डिफरेंट टेलीस्कोप यूज करे गए, 2022 में डेटा को स्टडी करने की कोशिश करी गई और अब पता लग रहा है कि भाई ब्लैक होल है सैजिटेरियस जो राशि होती है उसके अंदर, सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के अंदर। बाकी ग्रीन कलर की बात करके चले भाई, वो कामिंग इफेक्ट देता है हमारे ब्रेन को और हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद करता है। इससे आपका हार्ट रेट लो हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपके इमोशंस बेटर होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई देती है, आपकी कंसंट्रेशन, सोचने की क्षमता, वो सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है जो कलर साइकोलॉजी वाला गेम है कि कौन सा कलर देख के हमारी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, वो एवोल्यूशन का पार्ट है। जब इंसान इवॉल्व कर रहा था तो उसने कौन से कलर को कैसा देखा, उसके हिसाब से चीजों के लिए वो रहा। अगर हम ग्रीन देखते हैं तो नेचर दिखाई देता है, नेचर को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए काम फील करते हैं। आपने सुना होगा सुबह सुबह सूरज जब उग रहा हो तो घास के ऊपर नंगे पैर चला करो। देखो घास हरे कलर की होती है, उस पे आप नंगे पैर चलते हो तो आपको ग्रीन दिखाई देता है, तो आपको दिन की स्टार्ट अच्छी रहती है। पहली बात, वो कहते हैं ओस, जो पानी की ओस होती है ऊपर, वो ओस को देखो, ओस को लो। सिंपल सी बात, आपको जल्दी उठाने का तरीका है वो। सूरज उगने से के आसपास अगर आप उठ जाओगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, सीधी सी बात, जल्दी टाइम पे उठ जाओगे। साथ में नंगे पैर चलवाते हैं। आज के टाइम पे साइंटिस्ट कह रहे हैं नंगे पैर चलो भाई, हमारी बॉडी में स्टैटिक करंट, आपने देखा आजकल करंट ज्यादा लगता है, एक दूसरे को टच करेगा पट 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 लगता है। अगर आप ये स्टैटिक करंट वाली प्रॉब्लम देख रहे हो तो अर्थिंग, ग्राउंडिंग की जरूरत है आपको। ये करके देखना, मतलब हम तो जिंदगी भर टेक के अराउंड ही रहे हैं ना, फोन है मेरे सामने, आईपैड है, वॉचेस है, रिंग्स आ गई है, एयरपॉड्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड हम है, तो बॉडी में आ रही है जिसकी वजह से थकान सी महसूस होती है। तो नंगे पैर अगर ग्राउंडिंग करते हो, आप जमीन पे चलते हो,
तो आपको फायदा देखने को मिलता है। अगर आप किसी सोसाइटी के फ्लोर के ऊपर चलते हो तो बात नहीं हो रही, ग्राउंड की एक्चुअल जमीन की धरती की बात हो रही है। वहां चलोगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी और इस पे रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी। बाकी जो कलर साइकोलॉजी है, मैंने तो सालों पहले इस पे वीडियो बना रखी है अपने मेन चैनल के ऊपर, जब समझा रखा है कि किस कलर का क्या मतलब होता है। हम एज अ मार्केटर हम इसका बहुत यूज केस करते हैं कि भाई ब्लैक कलर इस यूज केस के लिए यूज होता है, व्हाइट यहाँ पे होता है, येलो इस तरीके से होता है, रेड ऐसे होता है। और सारे के सारे ना एवोल्यूशन से ही मिलते जुलते हैं। रेड इज डेंजर, मतलब मेरा हाथ अगर कटता है खून निकलता है वो रेड होता है, इसलिए डेंजर है। रेड इज ऑल्सो लव, क्योंकि हार्ट से लव को डिनोट किया गया है और हार्ट हम रेड इमेजिन कर पाते हैं। अगर हम येलो की बात करके चले, ऑरेंज की बात करके चले, तो सूरज की लाइटों से आ रहा है, मतलब यूथफुलनेस है, ब्राइट है, एनर्जी है। तो सारा कलर साइकोलॉजी इसी तरीके से बना एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर। बाकी वर्ल्ड का पहला एआई हार्ट इम्प्लांट देखने को मिला है 7 साल के बच्चे के अंदर। बेसिकली उस बच्चे का हार्ट फेलियर हो गया था, जो हमारी बोतल होती है, बोतल के ढक्कन के बराबर हार्ट लगाया गया है। और ये क्यों किया गया है समझा देता हूँ। ये रिप्लेसमेंट नहीं है हार्ट का, ये अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ताकि जब एक्चुअल रियल हार्ट मिल जाए तो वो लगाया जा सके। कहानी क्या है, बहुत सारे स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे कोई ब्लड टाइप नहीं मिल रहा या कोई रेयर डिसऑर्डर है, उसके चक्कर में आपको स्पेसिफिक हार्ट चाहिए होता है और उसमें कई बार बहुत टाइम लग जाता है। तो अब क्या करें, बंदे को मरने दे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम आ रही है, उसको दूसरा हार्ट लगा के दे रही है टेम्परेरी। अभी वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, अभी उसमें कुछ आर्टिफिशियल हार्ट लगा रहेगा, डॉक्टर्स मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे ही वो हार्ट आएगा रिप्लेस करके बंदे को सही कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं मेडिकल साइड पे अगर बात करके चले तो। बाकी इंडियन रेलवे ड्रोन का यूज कर रही है रेलवेज को साफ करने के लिए। बेसिकली उनका कहना है कि कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर इंसान के लिए साफ करना बहुत मुश्किल है, नीचे की साइड पे या ऊपर हाइट की साइड पे, तो उसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। बाकी बाइनेंस के फाउंडर की बात करके चले, उनका कहना है बिटकॉइन का जो फाउंडर है वो एक एआई होगा जो कि फ्यूचर से आया होगा। फन ने बोला उन्होंने, पर कहानी क्या है कि बिटकॉइन किसने बनाया था अभी तक नहीं पता। सतोशी नाकामोटो नाम कहा जाता है जिन्होंने बनाया था, बट कौन है वो, कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो ऐसी थ्योरी लाइक मार्केट में है कि भाई फ्यूचर के अंदर एआई इतना एडवांस हो गया था, फ्यूचर के अंदर वो एआई को जरूरत पड़ा तो एआई ने बनाया, वो ट्रांसमिट होके पीछे टाइम पे आया और उसने आके ये बिटकॉइन ईजाद कर दिया। ठीक है, बोलते रहो थ्योरी में तो सब कुछ चलता है। थ्योरी तो हमारी भी है। ये जो पीछे चांद है ये रियल चांद है। इस पे अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं ऐसे करूंगा तो चांद पे एक्चुअली हो जाएगा वो। इस पे अगर मैं साहिल लिख दूंगा ना पेन से, तो चांद पे एक्चुअली साहिल आ जाएगा। मेरी थ्योरी है, मेरी मर्जी। बाकी इसी के साथ में आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।